हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर थर्ड ये है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। 2025-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं कि आपकी परीक्षा कब हुई तो 10/3/2026 को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। वीडियो मैं आज ही बना रहा हूं, लेकिन शायद 1 या 2 महीने के बाद ये मैं प्रीमियम पे लगाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब याद रखिएगा, सजेशन के साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता है। अब सजेशन बनता कैसे है? तो देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से मेरा एकदम क्लोज रिलेशन है। सेमेस्टर 1 में, अभी तक सेमेस्टर 1 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये भी पेपर हुआ है। 100 में 100% की जो है एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन लड़ गए हैं सजेशन से, सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। और मैं इसका आपको जो है आप कम्युनिटी टैब में जाकर के देख भी सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो हम लोग करते हैं कि हाल के सालों में क्या सवाल पूछा जा रहा है। पिछले 5-10 साल में तो सवाल पूछने का तरीका बदला ही है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से मैं MP, UP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर आपसे जो है एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 इन्होंने लिख रखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया 10/3/2026 को आपकी परीक्षा हुई थी। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर का नाम है पार्ट ए। पार्ट बी भी आप इसका जो है आगे पढ़ेंगे। CC3 बोलो या फिर आप इसे पेपर 3 बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। पेपर 3 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं किस तरह का पेपर पूछा गया था। देखिए, ये 35 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है और हर एक सवाल जो है यहाँ पर कंपलसरी है। सेक्शन ए की बात करते हैं, 10 सवाल आपको सॉल्व करने थे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 अंक यानी कि 20 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर आप ला सकते थे। पहला सवाल, आप मातृभाषा को कैसे परिभाषित करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन द मदर टंग? अगला सवाल, शिक्षार्थी की भाषाई क्षमताओं की अवधारणा समझाएं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, किन शिक्षार्थियों के अधिगम में सांकेतिक भाषा का उपयोग होता है, उदाहरण बताएं। साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर लर्निंग इन व्हाट टाइप ऑफ लर्नर्स, इलिस्ट्रेट विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4, बहुभाषावाद क्या है, माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षण में यह कहां तक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली हिंदी में होता है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, हाउ इज इट यूजफुल इन टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की अधिगम प्रति छाया क्या है, कक्षा में इसका क्या महत्व है। व्हाट इज लर्निंग रिफ्लेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, समझ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंशन। 7वां सवाल, एक चित्र या कहानी पर शिक्षार्थी अलग अलग दृष्टिकोण क्यों रखते हैं, वाई लर्नर्स हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सेम पिक्चर और स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्या से आप क्या समझते हैं, समझाएं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ का सार क्या है, शिक्षण में यह कैसे उपयोग होता है। व्हाट इज जीस्ट ऑफ अ लेसन, हाउ इज इट यूजफुल इन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 10, संवाद किसे कहते हैं, व्हाट इज डायलॉग। अगला सवाल देखिए क्या है, कीवर्ड क्या है, व्हाट इज कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, अभिव्यक्ति शक्ति का शिक्षण अधिगम में महत्व बताएं। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेशन पावर इन टीचिंग लर्निंग। 13वां सवाल, ट्री डायग्राम को उदाहरण समझाएं। इलस्ट्रेट विथ ट्री डायग्राम। देखिए 13 में से जो है आपको 10 ही सवाल का जवाब लिखना था। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलता है यहाँ पर हर एक सवाल के लिए। सेक्शन बी में देखिए बोला गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे आप 15 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि प्रत्येक सवाल 5-5 अंकों का है, यानी कि 3 सवाल आपको सॉल्व करने हैं और 3 × 5 आप यहाँ पे टोटल 15 नंबर ला सकते हैं।
चलिए देखते हैं क्या है सवाल। विभिन्न विषयों में भाषा की केंद्रीयता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट। दूसरा सवाल है, आप शिक्षार्थियों की भाषाई पृष्ठभूमि कैसे जानेंगे, समझाएं। हाउ विल यू लोकेट द लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए मूल पाठ का सारांश लिखने के सोपान उदाहरण सहित बताएं। इलस्ट्रेट द स्टेप ऑफ राइटिंग समरी ऑफ अ गिवन टेक्स्ट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, दी गई कहानी को अपने शब्दों में वर्णन करें, सोदाहरण समझाएं। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ गिवन स्टोरी वर्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम भर में भाषा पर क्या कहा गया है। राइट द व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू 2020 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है जी। अगला सवाल, कक्षा में आप शिक्षार्थियों की मौखिक भाषा का विकास कैसे करेंगे, समझाइए। हाउ विल यू डेवलप द ओरल लैंग्वेज ऑफ अ लर्नर इन क्लासरूम, एक्सप्लेन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर नंबर आपका क्या था, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगर आपको बीयू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।